जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 5.2 का हम लोग 10 क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए थे 5.2 में। उसका 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है कि एपी में कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन है एपी 3, 15, 27, 39, ये एपी है और इसका कौन सा पद, मतलब पूछा गया है कि इसमें कौन ऐसा पद आएगा, समझ रहे हैं, कौन इसमें ऐसा पद आएगा जो कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पद होगा, यानी उस जगह पे क्या पद आएगा, समझ रहे हैं, जो कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। निकाल लेते हैं इसको। ए बराबर दे रखा है 3 इसमें, और डी बराबर यानी 15 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, है ना। 15 में 3 घटाना है 12 हो गया। तो ए निकल गया, डी निकल गया, और अपने पास दिया क्या है, देखिए कौन सा पद, यानी पोजीशन पूछा है, उसका मतलब पोजीशन क्या होगा, कौन सा ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे 54वें पद से 132 अधिक होगा, समझ रहे हैं। यानी एनवा हमको दे रखा है, क्या दे रखा है एनवा भाई, तो एनवा दे रखा है 54वें पद से, यानी A54 से कितना अधिक है 132 अधिक है। कौन सा पोजीशन भाई, कौन सा पद होगा, वो कौन सा पद होगा जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, समझ रहे हैं ना। तो हमको क्या मांगा है, पोजीशन मांग रहा है, पोजीशन यानी एन मांग रहा है, समझ रहे हैं। तो एनवा दे रखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो एनवा बराबर A54 प्लस 132। देखिए A54 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, बताइए। A54 को आप कहेंगे, A54 को देखिए एनवा बराबर हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A54 को A प्लस 53D लिख सकते हैं, प्लस 132 है तो 132 कर दीजिए। A क्या है, देखिए A का मान है 3, एन कितना है, तो एन है ही नहीं भाई, वही तो निकालना है। डी कितना है, तो डी है 12 अपने पास, ठीक है। बराबर हो गया, देखिए ए प्लस का 53D और प्लस का हो गया कितना, तो प्लस का अपना आ जाएगा इधर 132, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ देखिए प्लस का ए, ये प्लस का ए, तो यहीं पे आप कटा सकते हैं। तो काम करते हैं, यहीं कटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहीं पे कटा दिए इसको अभी आप बंद करिए, ठीक है। यहीं पे हम इसको अगर कटा दिए, अब बताइए क्या बचा अपने पास, तो बच गया यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी और बराबर हो गया इधर 53D और प्लस का 132, ठीक है। अब देखिए मान बैठा दीजिए इसमें, n माइनस 1 इंटू डी है तो लिख दीजिए यहाँ पे, डी का मान है 12, 12 बैठाइए, बराबर देखिए 53D है, 53 गुणा 12, डी का मान है 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 गुणा एन करेंगे तो 12n माइनस 12 एकम 12, बराबर देखिए 53 गुणा 12 करिए, 12 तिया 12 36 बचा 3, 12 पंचे 60, 3 63 प्लस 132। देखिए 12n है, यहाँ पे लिख दीजिए 12n माइनस का 12, 636 और 132 जोड़िए तो 6 2 हो गया 8 और 3 3 6, 6 1 7, 768, ठीक है। 12n खाली लिखिए बराबर 768, प्लस का 12 हो जाएगा उस पर, माइनस का 12 है तो, ठीक है, प्लस का 12 हो गया। तो 12n बराबर अपना क्या निकला, देखिए 12n बराबर 8 2 10, 6 1 7 1 8, है ना, और ये 7 हो गया। तो n बराबर निकला 780 बटे में 12। अब कटेगा देखिए, तो बरछा के 72 बरसती 84, तो बरछा के हो गया 72, है ना, बरछा के 72 बचा 6 यानी 60, 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये 65 बार में कट गया, तो n का मान क्या आया 65, समझ रहे हैं। तो n निकल गया अपना 65, यानी क्या हुआ कि इस एपी का कौन सा पद पूछा था, तो यानी कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमको पूछा था पोजीशन, यानी n पूछा था, तो n हमने निकाला 65, यानी कि 65वां पद जो होगा इस एपी का, 65वां पद उसका जो है 54वें पद से, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, बस यही कह रहा था, जो कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, दो समांतर अलग अलग दो समांतर श्रेणी है, उसका सारवंतर समान बोला है। समांतर श्रेणी है जिसमें सारवंतर समान बोला है। अब बताइए ए समान तो नहीं बोला है ना, खाली सारवंतर समान बोला है, ठीक है। इनके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी 100वां पद ए 100 लिखेंगे, उसका अंतर जो है
वो कितना है, तो 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? चलिए बना लेते हैं इसका क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ठीक है, हम लोग पहले लिख लेते हैं। हाँ तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। क्या बोला है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणी पहले हम लोग मान लेते हैं, माना पहला एपी, ठीक है, पहला एपी हम मान लेते हैं, जिसका जैसे हम लिख लेते हैं पहला एपी, यहाँ पे लिख लिए ए, पहला एपी का, और एक मान लिया दूसरा एपी, ठीक है, एक पहला एपी मान लिए और एक दूसरा एपी मान लिए, जिसका हम पहला पद हम ए कह दिए और दूसरे एपी का पहला पद जो है डिफरेंट मान लेंगे, ठीक है, दूसरे एपी का पहला पद मान लेते हैं हम कुछ एक्स मान लिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए सार्व अंतर इसका बोला है, इसका सार्वंतर हम डी मान लिए, इसका सार्वंतर हम दूसरे एपी का सार्वंतर भी डी मान लिए। आप कहेंगे आप डिफरेंट क्यों ना मांगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि श्रेणियों का सार्वंतर, ये दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सार्वंतर हमने समान मान लिया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन पहला पद नहीं बोला था, तो पहला पद यहाँ पे आपको डिफरेंट मानना है। तो दो एपी हमने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। बोला है इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब 100वां पद कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे, तो 100वां पद मतलब पहला एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, ए 100, दूसरा एपी का 100वां पद एक्स 100, ठीक है। इसका अंतर बोला है यानी घटा, कितना दे रखा है, तो 100 दे रखा है, ठीक है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, पहले जो दे रखा है इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो दिया है, ठीक है। ए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस ए 100 को, सॉरी एक्स 100 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 99 डी, बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 100, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये कटेगा तो नहीं है ना, कोई चांस नहीं है कटने का, छोड़िए इसको। देखिए प्लस का 99 डी है ना, प्लस का 99 डी, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स 100 है, ये माइनस में है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट के अंदर रख के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस 99 डी ब्रैकेट के बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे है, ये प्लस में एक्स है, तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस का है बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 99 डी बराबर हो गया 100। अब देखिए यहाँ माइनस का 99 डी प्लस का 99 डी, तो प्लस माइनस खत्म हो गया ये, तो क्या बचा अपने पास, ए और प्लस माइनस माइनस का एक्स बराबर क्या हुआ 100, ठीक है, ये अपने पास निकल गया, इसको नाम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब देखिए आगे बोला है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, बताइए। पहला एपी का 1000वां पद कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बनते हैं तो ए 1000 है ना, और देखिए दूसरा एपी का 1000वां पद एक्स 1000, ठीक है, इसका अंतर क्या होगा यही पूछा है, निकाल देते हैं भाई, बहुत आसानी से निकालेंगे, यहाँ पे बराबर लिखने का जरूरत नहीं। ए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 999 डी माइनस एक्स 1000 को एक्स प्लस 999 डी, ठीक है। इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ए प्लस 999 डी, ठीक, और माइनस देखिए माइनस का हो गया एक्स, और ये प्लस माइनस तो माइनस का 999 डी, देखिए माइनस 999 डी और यहाँ प्लस 999 डी, तो क्या हो गया खत्म। तो क्या बचा अपने पास, ए और प्लस माइनस माइनस का एक्स। अब देखिए ए माइनस एक्स पहले कहीं आया था क्या, कि ए माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो ए माइनस एक्स को देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे थे, 100 लिखे थे ना, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1000वें पदों का अंतर भी क्या हो रहा है, इस एपी के 1000वें पदों का अंतर भी क्या निकलेगा, 100 ही निकलेगा। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी का 1000वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है, यानी 100वें पदों का अंतर 1000 है, तो उसके 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, सॉरी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या है 1000, सॉरी यार 100 है ठीक है। तो ये 11-12 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से कवर कर लिए, तो आप चाहें तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें कि और आगे क्वेश्चन देखेंगे, 13, 14, 15 ये सब बनाने का प्रयास करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।